सो आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। नो डाउट आप सभी ने बेसिक डिफरेंशिएशन के रूल्स थोड़े बहुत मैथ्स में पढ़े हुए होते हैं और थोड़े फिजिक्स में भी अभी तक पढ़े हुए होते हैं, है ना। तो उन्हीं रूल्स और उनके एप्लीकेशंस के बारे में बात करते चलेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करने लगूं तो कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन के। कौन से रूल्स की बात कर लेते हैं? जैसे कि डी बाई डी एक्स, ये तरीका होता है लिखने का। डी बाई डी एक्स ऑफ लेट अस से सी, इट विल बी जीरो। यहाँ पर सी कोई भी एक कांस्टेंट है, हम लोग जानते हैं ये बात को। अब u प्लस v का डेरिवेटिव, इसको लिखने का तरीका डैश, यानी इसको हम डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। यानी डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ऐसा लिख दो, है ना। या फिर और इसे लिख दें u डैश प्लस v डैश, और ये प्लस माइनस यहाँ करेंगे, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, है ना। प्लस या माइनस दोनों के लिए एप्लीकेबल है बात। और फिर आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा हुआ है। प्रोडक्ट रूल यानी डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इज इक्वल टू यू इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस वी इंटू यू का डेरिवेटिव, राइट। ये हमने बात पढ़ी है। और इसी तरह अगर मैं यू बाई वी रूल की बात करूं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, तो वहां लिखेंगे हम v का नीचे स्क्वायर आएगा और v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, याद, राइट। v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस, यानी नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला पहले आ जाएगा v इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस का u इंटू v का डेरिवेटिव। इस तरीके से हम चीजों को लिखेंगे, ठीक है ना। ये बेसिक से रूल हुए। अब इन्हीं के रूल्स के ऊपर आज की क्लास में मैं आपको बस क्वेश्चंस कराता चलूंगा। नो डाउट आपको आते होंगे काफी क्वेश्चंस, लेकिन बेसिक से क्वेश्चंस एक बार हो जाएंगे तो अपने को क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ ये आते हैं, मतलब कोई संदेह नहीं रहेगा, बस सिंपल बात नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करेंगे। तो द फर्स्ट पार्ट इज लेट अस से 2x प्लस 3 टाइम्स अंडर द रूट x, है ना। पहला क्वेश्चन आपकी एलिमेंट्स की किताब से ही करा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं करा रहा हूं अलग से। तो इसकी बात करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, मान लो इसको मैंने u मान लिया और इसको मैंने v मान लिया, तो 2x प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का, प्लस अंडर रूट एक्स एज इट इज आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। अब ध्यान से देखें, इतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ, हमने ये रूल हमें पता होना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस। यहाँ पर x की पावर हाफ लिखा हुआ है, x की पावर हाफ आएगा तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस 1, यानी ये बनेगा 2x प्लस 3 इंटू हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस 1, यानी नीचे अंडर रूट एक्स आ गया, प्लस अंडर रूट एक्स इंटू अब डी बाई डी एक्स स्टार। अब 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, 3 का डेरिवेटिव 0 आएगा। ये फाइनली आपके पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। आई एम श्योर सभी को समझ में आ रही होगी बात, है ना। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई एलसीएम लेकर के करेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। आई एम श्योर क्लियर है आप सभी को, है ना। सो और कोई बच्चा इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके कोई दूसरे तरीके से बोलना चाह रहा है कि सर यू इंटू वी रूल नहीं लगाते, 2x प्लस 3 इंटू रूट एक्स जो लिखा हुआ है, 2x प्लस 3 इंटू रूट एक्स जो लिखा है, इसको हम एक काम करते हैं 2 इंटू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिख देते हैं, प्लस 3 इंटू अंडर रूट एक्स लिख देते हैं, यानी 2 इंटू एक्स की पावर 3 बाई 2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1 बाई 2।
हम लिख सकते हैं इसको y लिख लिया मैंने। अब हमें क्योंकि dy बाई डी एक्स निकालना है तो 2 इंटू, अब x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 -1 आ गया, प्लस 3 इंटू, अब x की पावर हाफ का डेरिवेटिव हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ -1। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम मिलेंगे तो वही आंसर है आपका, जो कि मैच करेगा जो पिछला जो तरीका था उसके थ्रू जो आंसर आया उससे। आई एम श्योर समझ में आया सभी को बात ये। प्लीज लिख लें इसको, गो थ्रू करें। 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं मैं इस पेज पे, लिख लें, नहीं समझ आया दोबारा पूछें, चैट में डालें, एल्स वी विल मूव ऑन फर्दर। ओके, मैं मान के चल रहा हूँ, चलता फिर अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, ये सब मालूम है या नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स होता है, tan एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। ओके सौम्य, मैं लिख रहा हूँ, लीजिए लीजिए, तो मैं पहले आप लिख लें फिर आगे चलेंगे, आराम से लिखिए। चलो गुड सॉन्ग। tan एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, cot एक्स का डेरिवेटिव माइनस का cos एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू tan एक्स रहेगा, cos एक्स का डेरिवेटिव माइनस का cos एक्स इंटू कॉट एक्स रहेगा, है ना। ये बातें याद रखने की है, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक एक करके डेरिवेटिव क्या आएगा, और ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ln x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। सही है, तो बस ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और रख ले रहे हैं, कर ले रहे हैं कि द क्वेश्चन इज, आपको डेरिवेटिव बताना है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस का 2 tan x मल्टीप्लाइड बाय 5 + 4 साइन, राइट, यानी u इंटू वी रूल की बात है, ये u है और ये v है, तो बस प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। u को एज 1 माइनस का 2 tan x होल मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स किसका, 5 + 4 साइन एक्स का, प्लस 5 + 4 साइन एक्स एज इट इज आएगा, इंटू डी बाई डी एक्स किसका, 1 माइनस का 2 tan x का। इसका आंसर क्या आएगा, 1 माइनस का 2 tan x एज इट इज आया, मल्टीप्लाइड बाय 5 + 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव, 5 का डेरिवेटिव 0, 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव 4 cos x आ जाएगा, प्लस 5 + 4 साइन एक्स एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 का डेरिवेटिव 0, tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x -2 एज इट इज आएगा, इंटू सीकेंट स्क्वायर x। इसको सिंप्लीफाई कर दो, दैट इज योर आंसर, राइट। आई एम श्योर सभी को समझ में आ रही है बात। लिख लो इसको फिर आगे चलेंगे।
अब यहाँ तक हमने u इंटू वी रूल का जो क्वेश्चन था उसका एक एग्जाम्पल कर लिए। अब एक अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब डिफरेंशिएट करना है आपको, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का। y is 2 times of x plus 1 divided x square plus 2x minus 3, x square plus 2x माइनस, है ना, ये y की वैल्यू। अब ये u बाई वी रूल आ गया। अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका नीचे स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। आपने इसको पूरे को u मान लिया तो v एज इट इज आया पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू इसका डेरिवेटिव। अब 2x प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2, 2x फिर प्लस 2, 2 का डेरिवेटिव 0, राइट। फिर प्लस की जगह माइनस आता है बीच में साइन, फिर 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा इनटू जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और वो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सिंप्लीफाई करने के बाद ऊपर ये बन जाता है, मैं लिख दे रहा हूँ, -2x² -4x -10 होल डिवाइडेड x² प्लस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। कोई बात नहीं समझ में आई किसी को, दोबारा पूछिए। ठीक, चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पार्ट नंबर 4, y इज इक्वल टू secant x प्लस tan x डिवाइडेड secant x माइनस tan। नो डाउट u बाई वी रूल नजर आ रहा है, डायरेक्टली लगा सकते हैं, लेकिन मैं छोटा सा रिकमेंडेशन यहाँ ये जरूर करूंगा, u बाई वी रूल लगाने से पहले अगर क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है तो जरूर करें। जैसे यहाँ पर secant x प्लस ऊपर tan x है, secant x माइनस tan x नीचे। अब आप क्या कर सकते हो, secant x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, यानी y बन जाएगा secant x प्लस tan x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, जो कि 1 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में यू कैन अवॉइड यूजिंग द रूल u बाई v, है ना। तो फिर y बन गया फाइनली secant x प्लस tan x का होल स्क्वायर, जिसको कि आप ओपन कर सकते हैं, y इज इक्वल टू secant स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 secant x इंटू tan x, है ना। अब फर्दर अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स लिखेंगे। सबसे पहले secant स्क्वायर x का डेरिवेटिव, तो ये secant x का होल स्क्वायर है ना। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, या x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो 2 इंटू secant x, just give me 1 second प्लीज, है ना, करें एक बार इसे।
या है ना। तो अगर हम बात करें सीकेंड स्क्वायर एक्स के डेरिवेटिव की, तो 2 सीकेंड एक्स, फिर अंदर हम सीकेंड एक्स का भी डेरिवेटिव, एक्चुअली जिस तरीके से मैं अभी यहाँ पे करा रहा हूँ इसको चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल अभी आना था आगे भी बताने से पहले, लेकिन इतना ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तो इसीलिए मैंने यूज करना मुनासिब समझा यहाँ पर। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स आ गया, उसका डेरिवेटिव 2 सीकेंड एक्स, फिर सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स आ जाएगा, फिर tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स आ गया, फिर 2 टाइम्स ऑफ सीकेंड एक्स tan x, u इंटू वी रूल लगा देना पर सीकेंड एक्स को एज इट इज रख लो, tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस tan x को एज इट इज रख लो, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स इंटू tan। तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अगर आप u बाई वी रूल अवॉइड करना चाह रहे हैं तो ये तरीका है, u बाई वी रूल लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा लो डायरेक्टली, उससे भी आंसर यही आएगा, कोई फर्क नहीं। आई एम श्योर समझ में आ गई होगी बात, है ना। देवांशी दोबारा बताना, दोबारा पढ़ दूं। देवांशी मैंने यहाँ पे ना रैशनलाइज किया, यानी सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो नीचे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स जो कि 1 होता है, ऊपर सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स का होल स्क्वायर आ गया। तो इसको मैंने ओपन कर दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अलग अलग से इसको अलग और इसको अलग डिफरेंशिएट कर दिया अलग अलग से। ठीक है क्या देवांशी, समझ में आ गई बात क्या? चैट पे डाल दो। ठीक, फिर आगे चल रहे हैं तो जस्ट अ मिनट। अब जैसे मैंने अभी चेन रूल का जिक्र किया आप लोगों से, तो चेन रूल का मतलब ऐसे समझे कि मान लो इफ, जैसे मैं लिखा y इज इक्वल टू यू की पावर n, और जहां पर u इज अ फंक्शन ऑफ x, u क्या है, एक फंक्शन है किसका, x का, y जो है u की पावर n है, तो dy बाई डी एक्स को आप लिखेंगे n इंटू यू की पावर n माइनस वन इंटू डी यू बाई डी एक्स को लिखेंगे, जिसका मैंने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया, सीकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करा था, 2 सीकेंड एक्स इंटू सीकेंड एक्स का फिर से डेरिवेटिव किया, है ना, तो वहां से जाके आंसर आया। तो ये हो जाएगा आपका चेन। इस बात को या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो y एक फंक्शन है इनका, u एक फंक्शन है, अनदर फंक्शन है v का, और v एक अनदर फंक्शन है x का। तो अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आप लिखेंगे पहले dy बाई डी यू, फिर लिखेंगे du बाई डी वी, फिर लिखेंगे dv बाई डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आपके पास यही चेन रूल है, ये आपका आंसर है। देख लो, इस बात को नहीं समझ आई बात दोबारा पूछ सकते हैं। चलो, तो दिस इज द चेन रूल। अब चेन रूल के बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज कर सकते हैं, एक नोट बना करके क्लाइन लिखा रहा हूँ, dy बाई डी एक्स को लिखोगे dy बाई डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी यू लिख सकते हो, है ना, बस बशर्ते ध्यान रखिएगा जो डी एक्स बाई डी यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और dy बाई डी एक्स को आप लोग 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई भी लिख सकते हो, बस बशर्ते फिर से डी एक्स बाई डी वाई जीरो नहीं होना चाहिए, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। और एक और बात, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम 1 लिख सकते ही हैं।
राइट, ये सारी बातें लिख ली। तो अब कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है अगर y इज इक्वल टू वी क्यू प्लस 2v² प्लस 5 लिखा है और v जो है 3u प्लस 1 लिखा है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है आपको। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, मुझे इतना पता है dy बाई v का फंक्शन है, v u का फंक्शन है ना, और u x का फंक्शन है। और साथ में ये नहीं लिखा मैंने, u इज इक्वल टू 9x प्लस 1। तो कहने से dy बाई डी एक्स इज dy बाई dv, dv बाई du, du बाई dx, है ना। अभी अभी जो चेन रूल की बात करेंगे तो बस निकाल दो। dy बाई dv की बात करूंगा तो क्या बनेगा, 3v² प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू वी। फिर dv बाई du की बात करूंगा तो 3, du बाई dx की बात करूंगा तो 9। ये फाइनली आपका आंसर है, v की टर्म्स में यू गेट योर आंसर। और अगर आप हाँ फर्दर इसको वेट अ मोमेंट, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इसको, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी मिनट। तो v की वजह फाइनली आपको अगर आंसर x की टर्म्स में चाहिए तो उसको निकालने का भी प्रोसेस है। क्या v की वैल्यू आप पुट कर दें, जैसे लिखा हुआ ना 3v², तो ये बन गया 9 इंटू 3 तो 27 आ गया, टाइम्स 3 इंटू, अब v कितना आएगा 3u प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू वी कितना आएगा 3u प्लस 1। ऐसा लिख दिया हम लोगों ने। इसको ओपन अप करेंगे तो ये बनेगा 27 टाइम्स ऑफ 27u² प्लस 30u प्लस 7 बनेगा। u की वैल्यू 9x प्लस 1 फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो, 27 टाइम्स ऑफ 27 इंटू 9x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 30 टाइम्स ऑफ 9x प्लस 1 प्लस 7। ये आपका फाइनली आंसर आ गया, है ना। सिंप्लीफाई करेंगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू x की टर्म्स में आ जाएगी। देख लो इसको, गो थ्रू करो 2 मिनट, नहीं समझ आया दोबारा पूछिए। किसी बच्चे ने पूछा, अच्छा रुद्रांश में दोबारा बता दे रहा हूँ, धैर्य में दोबारा बता, डोंट वरी। देखो आराम से सुनिए हमको। बच्चे कुछ नहीं करा मैंने, इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। y की वैल्यू v की टर्म्स में, v की वैल्यू u की टर्म्स में और u की वैल्यू x की टर्म्स में। अगर हमने dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई dv, dv बाई du, du बाई dx, चेन रूल वाली बात करें। dy बाई डी इसका डेरिवेटिव dy बाई dv यानी 3v² प्लस 4, फिर 3u प्लस 1 का डेरिवेटिव 3, फिर 9x प्लस 1 डेरिवेटिव का डेरिवेटिव 9, मल्टीप्लाई कर दो आपको पास आंसर आ जाएंगे, दैट्स इट, राइट। धैर्य समझ आई बात। और फिर मैंने कुछ नहीं करा, ये 27 बन गया, b की वैल्यू u की टर्म्स में पुट कर दी, फिर u की टर्म्स में आया तो u की वैल्यू 9x प्लस 1 पुट कर दी। धैर्य आपको क्लियर है? ठीक है रुद्रांश, आपको भी समझ में आ गई बात? चलिए लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ। सभी को क्लियर है यहाँ तक? अब अगला एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। हमें डिफरेंशिएट करना है
y इज इक्वल टू 2x³ -5x प्लस 1 होल की पावर 4। इसका हमें डी/dx निकालना। vux, यस यस करने टोटली करेक्ट है ना। अब डी/dx की बात करनी है तो आपकी इच्छा, जैसे इसको पूरे को u मान सकते हो, यानी y इज इक्वल टू u की पावर कंसिडर कर सकते हो, वेयर मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। u बन गया 2x³ -5x प्लस 1। और अब हम जानते हैं dy बाई du की बात करूंगा, है ना। dy बाई du वो तो 4u³ हो गया। और अगर मैं du क्योंकि x का फंक्शन है, du बाई dx की बात करूंगा तो 6x² माइनस का 5 आ जाएगा ये, सही। और अगर मैं dy बाई dx की बात करूंगा तो dy बाई du इंटू du बाई dx, यानी 4u³ टाइम्स 6x² माइनस 5। और u की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यानी 4 टाइम्स ऑफ u कितना है 2x³ -5x प्लस 1 का होल क्यूब टाइम्स 6x² -5। दिस इज योर फाइनल आंसर। नहीं समझ आया दोबारा पूछें। डायरेक्टली भी कर सकते हो, यू मानने की जरूरत नहीं है ना। जैसे cos³ का 3 इंटू cos² इंटू cos x का डेरिवेटिव, तो 4 इंटू 2x³ -5x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू इसका डेरिवेटिव यानी u का डेरिवेटिव। ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो, नहीं समझ आई बात दोबारा पूछें। लिख लें आराम से, टेक योर टाइम, फिर आगे चलेंगे। चलते हैं आगे, लेट्स मूव ऑन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर y की वैल्यू है x प्लस अंडर द रूट ऑफ x² प्लस a² होल की पावर n, तो अपने को प्रूव करना है dy बाई dx इज my डिवाइडेड अंडर द रूट ऑफ x² प्लस a²। ये बात अपने को प्रूव करनी। तो ठीक है, मैं फिर दोबारा सेम तरीका सेम प्रोसेस अपनाते हैं। y को माना u की पावर, यहाँ पर u दिया हुआ x प्लस अंडर द रूट ऑफ x² प्लस a²। तो अगर हम dy बाई du की बात करेंगे तो n इंटू यू की पावर n माइनस 1 की बात करें, फिर अंडरस्टूड सी बात है हम du बाई dx की बात करें, ये बनेगा 1 प्लस अब इसका डेरिवेटिव यानी d बाई dx ऑफ इसका x² प्लस a² की पावर 1/2, यानी 1 प्लस 1/2 इंटू x² प्लस a² की पावर हाफ माइनस 1 यानी माइनस हाफ, यानी रूट अंडर ऑफ x² प्लस a² नीचे आ गया इंटू x² प्लस a² का अंदर वाले का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव 2x, a² का डेरिवेटिव 0, ये 2 से 2 कटेगा, यानी ये बचेगा 1 प्लस x डिवाइडेड अंडर द रूट ऑफ x² प्लस a²। ये du बाई dx बचेगा। मेरी बात समझ आई है ना। यानी ये बचेगा, एलसीएम लेंगे तो x प्लस अंडर द रूट ऑफ x² प्लस a²
होल डिवाइडेड अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। ये डी यू बाई डी एक्स आया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, है ना। यही इसी पेज पे लिख दे रहा हूं मैं। तो dy by dx will be equal to dy by du into du by dx। अब dy by du कितना है, n इंटू यू की पावर n माइनस वन, यानी x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस वन, है ना, इंटू du by dx। du by dx कितना है, x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ जाएगी बात, राइट। तो ध्यान से देखें, यही वाला जो पोर्शन है पावर n माइनस वन है, यही पोर्शन वन है, तो n माइनस वन प्लस वन n बन जाएगा, है ना, पावर में n आ जाएगा, यानी कि आंसर बनेगा n टाइम्स ऑफ x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और क्वेश्चन में हमें x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर n को y माना हुआ है, तो n इंटू वाई डिवाइडेड अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। इसकी वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। और यही बात अपने को प्रूव करनी थी, हेंस द रिजल्ट इज प्रूव। नहीं समझ आई बात तो दोबारा पूछिए। ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, आराम से गो थ्रू करो सब बच्चे। ये पुराना क्वेश्चन है एक, जो बोर्ड के पेपर में आया हुआ है सीबीएसई में। आराम से गो थ्रू करें, जल्दबाजी नहीं है कोई भी। डाउट है, ये बेटा। धैर्य, एक बार डी बाई डी एक्स का सेकंड स्टेप दोबारा बता दूं, और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव, ए तो कांस्टेंट होता है ना, अरे वर्ग ए कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो है, ए की पावर कुछ भी होगा तो उसका डेरिवेटिव जीरो रहेगा, इसलिए मैंने उसको जीरो कर दिया। ठीक। अब रही बात, आपने धैर्य जो पूछा है सवाल, उसका आंसर भी दे देता हूँ। डी यू बाई डी एक्स का सेकंड स्टेप, डी यू बाई डी एक्स, माई डियर डी यू बाई डी एक्स ये रहा। डी यू बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ है, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ माइनस वन, यानी माइनस हाफ, यानी नीचे आ गया। और फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो। धैर्य समझ आया क्या। प्रणव गुप्ता लास्ट स्टेप माय डियर प्रणव, देखो ध्यान से। अब ये डी यू बाई डी एक्स में जब ये किया हम लोगों ने, तो एलसीएम लेकर के ये आ गया, है ना। हमें निकालना क्या था, ये डी यू बाई डी एक्स है, ये डी वाई बाई डी यू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स ही तो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। तो ये n इंटू यू की पावर n माइनस वन, ये n रहा, u कौन है, ये रहा u, ये u है, पावर में आ गया n माइनस वन, और फिर ये वाली बात लिख दी यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, ये u की पावर n माइनस वन है, और ये u लिखा हुआ है, u की पावर n माइनस वन प्लस वन, u की पावर n बन जाएगा। u की पावर n कौन है, y है, तो n इंटू वाई डिवाइडेड बाय
n इंटू वाई डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया अपने पास। समझ आई बात? प्रणव देखो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दी है बात, दोबारा चेक करो, नहीं समझ आया दोबारा पूछो। ओके वंडरफुल, गुड प्रणव। लिख लो इसको भी सब लोग, फिर आगे चल रहे हैं। चल रहे हैं आगे। दिस क्वेश्चन वाज परफेक्टली फाइन। मूविंग ऑन फर्दर। थोड़ा सा ना मैनिपुलेशन का ज्यादा रोल है अच्छा खासा यहाँ पर, और ऐसे क्वेश्चन जेई में भी पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते हैं, और स्कूल लेवल पे तो आते ही आते हैं। तो क्वेश्चन है अगला, अगर y की वैल्यू दे रखी है अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालना है एंड हेंस आपको प्रूव करना है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू, दिस इज द क्वेश्चन। तो ठीक है, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तरीका वही अपनाते हैं अपना, वही स्टैंडर्ड तरीका u मान लेते हैं। y इज इक्वल टू u की पावर हाफ लिखा हुआ है, जहां पर मैंने वेयर u को मैंने क्या माना है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माना। तो अगर dy बाई डी यू की बात करूंगा तो 1/2 नीचे u की पावर हाफ आ जाएगा, है ना। हाफ, u की पावर हाफ है ना, तो हाफ इंटू यू की पावर हाफ माइनस 1, यानी 1/2 यू की पावर माइनस हाफ, यानी 1/2 इंटू यू की पावर हाफ नीचे आ जाएगा। ठीक, ये dy बाई डी यू आएगा। अब अगर हम डी यू बाई डी एक्स की बात करें, डी यू बाई डी एक्स निकाल लेते हैं हम लोग, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 टाइम्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, सिंप्लीफाई कर दो तो -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ तक लिख लो प्लीज सब लोग, देखो समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई एम श्योर क्लियर है सभी को। चलिए अगली बात पे चलते हैं। तो अपने पास dy बाई डी यू आ गया, डी यू बाई डी एक्स आ गया। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो dy बाई डी यू कितना था 1/2
नीचे u, ठीक, इंटू डी यू बाई डी एक्स कितना था, -2/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2 से 2 तो कट जाएगा, यानी -1/, अब रूट u, यानी नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर हाफ, और ऊपर आ जाएगा नीचे 1, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर हाफ इंटू 1/1 प्लस एक्स होल की पावर 2 आ, राइट। सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स हाफ पूरा कट जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर हाफ तो ऐसे लिख रहेगा, और 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा, क्योंकि नीचे पावर 2 है, ऊपर पावर हाफ है, 2 माइनस हाफ यानी 3/2। तो ये dy बाई डी एक्स आ गया अपने पास। सही है। अपना क्वेश्चन क्या था, पहले dy बाई डी एक्स निकालो और फिर प्रूव करो इसको। पहले इतनी बात लिखे, उसके बाद आगे चलेंगे। राइट इट डाउन। ये समझ में आ गई बात भैया सबको, है ना। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसको अब निकालना क्या था, इसमें प्रूव भी करना है, साथ में प्रूव करना है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। हमने प्रूव करना था 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की वैल्यू 0 है। तो एक काम करो, यहाँ वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर दे रहे हैं। तो क्या है, माइनस का 1/1 माइनस एक्स की पावर हाफ 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 और प्लस का y, y कितना है 1 माइनस एक्स की पावर हाफ अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर हाफ ना। मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और कुछ भी नहीं करा। अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस का एक्स
इंटू 1 + x लिख देंगे। अब आप एलसीएम ले लें, सब कट पिट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। एलसीएम ले लें एंड यू गेट योर आंसर। देख लो एक बार, समझ लो इस बात को। गो थ्रू कर लें, आई एम श्योर हो जाएगा भी क्वेश्चन, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, आराम से देखें। पिछली स्लाइड और क्या आ रहा है नीचे। धैर्य वो इसलिए लिखा ना 1 - x² को मल्टी 1 a² - b² लिखा, बस कुछ नहीं। a+b इंटू a-b, 1 - x इंटू 1 + x, और कुछ नहीं करा, ताकि कैंसिल हो सकता होगा तो हो जाएगा कैंसिल, ये कारण है और कोई कारण। ठीक है धैर्य, अगर कहोगे तो मैं कर भी दे रहा हूँ इसको, मैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 - x² है, ये भी कट जाएगा तो ये 1 - x² बचेगा केवल, राइट। और ये क्या बचेगा ऊपर, -(1 - x²², नीचे पावर 3/2 है, ऊपर पावर 1 है, तो नीचे 1 + x² ½ बचेगा। और प्लस का ध्यान से देखो, 1 - x² ½ डिवाइडेड बाय 1 + x²½ ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज सेम है, प्लस और माइनस का फर्क है, कैंसल आउट हो जाएगा और आंसर 0 आ रहा है। इज दैट क्लियर नाउ? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, समझ में आ गई बात तो, वंडरफुल। अगली बात पे चलते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, y की वैल्यू x² + 1 होल की पावर 2 इंटू √(2x - 5) है, आपको dy/dx निकालना है। तो फिर ठीक है ना, इसको u मानो, इसको v मानो, तो x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू dy/dx ऑफ √(2x - 5) और प्लस √(2x - 5) इंटू dy/dx ऑफ x² + 1 का होल स्क्वायर, राइट। सो x² + 1 का होल स्क्वायर, 2x - 5 की पावर 1/2 है, तो 1/2, और नीचे 2x - 5 का रूट आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, 5 का डेरिवेटिव 0, प्लस √(2x - 5) एज इट इज आया, x² + 1 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स ऑफ x² + 1, x² का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो फाइनल आपका आंसर होगा। 2 से 2 कैंसिल होगा। देखो ये बात समझ आई या नहीं, बोलिए। क्लियर है सभी को?
तो आज मैंने काफी काम करा दिया इसके अंदर में, है ना। तो मैं चाहूंगा आज की क्लास का जितना काम किया इसके बेस पे होमवर्क दे रहा हूँ। और होमवर्क है एलिमेंट्स किताब का एक्सरसाइज 7.1, सभी के लिए होमवर्क। एलिमेंट्स बुक का एक्सरसाइज 7.1, केवल कॉम्पोजिट क्वेश्चन, कॉम्पोजिट फंक्शन वाले क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं। तो यानी 7th क्वेश्चन आप भले छोड़ दें या वो भी कर सकते हो, कंप्लीट एक्सरसाइज कर सकते हो, ये कंप्लीट आप ट्राई करते हैं। एक आध दो एग्जाम्पल्स और मुझे कराने थे, वो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, है ना। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना बहुत हो जाएगा। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो दोबारा पूछ ले, क्योंकि अभी आपकी एक शायद फिजिक्स की भी क्लास शुरू होनी है ना, जो कुरुक्षेत्र वाले स्टूडेंट्स हैं। और दूसरी बात, शायद आप लोग का कल के लिए क्लास का टाइम कुछ इंटरचेंज करेंगे। वो आपके साथ अभी गौरव सर की क्लास हुई होगी या हो जाएगी तो वो डिस्कस कर लेंगे। फाइनली आई एंड हिम विल डिस्कस एंड अकॉर्डिंगली आपके पास इवनिंग में मैसेज कर देंगे, राइट। और वाइनार वाले बच्चों को भी कल क्लास लगाने अकॉर्डिंगली मैं मैसेज भेज दूंगा आपको, कोई इश्यूज नहीं है। आई एम श्योर सभी को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, सो दैट्स इनफ फॉर द डे। थैंक यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर आज।